अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मोदी का मुस्लिम दुश्मन एजेंडा फिर बेनकाब, बेकसूर मुसलमानों को गिरफ्तार न करने शिंदे के बयान पर एतराज। मुल्क के अमन को मजहबी तासुब और अदम रवादारी से खतरा लाहक। शराबियों की नमाज जनाजा अदा न करने बिहार के उलमा का फैसला। और शहर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजारत उज़्मा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गोवा के शहर पानाजी में खिताब के दौरान अपनी आदत सानिया के मुताबिक फिर एक मर्तबा मुस्लिम तासुब और दुश्मनी का ये कहते हुए मुजाहरा किया कि मजहब को बालाए ताख रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर तमाम शहरियों के लिए यकसा होना चाहिए। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के इस मकतूब के पस मंजर में ये बात कही, जिसमें उन्होंने तमाम वज़राए आला को ये मशवरा दिया है कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में अक़लियती नौजवानों की गिरफ्तारियों में एहतियात से काम लें और अंधाधुंध तरीके से इन्हें निशाना ना बनाएं। नरेंद्र मोदी मुसलमानों की खैरख्वाही में किसी भी जमात की ज़बानी हमदर्दी भी बर्दाश्त नहीं करते। ये इनकी आदत सानिया रही है। शिंदे को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को देखिए कि वो फिर फ़िरका परस्ती की सियासत खेल रहे हैं और अक़लियत नवाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम दुश्मनी के इजहार से कुछ दिनों कबल एहतियात बरत रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के उभर जाने के बाद नरेंद्र मोदी की हवा उखड़ गई है। इसलिए अब वो अपने असली कट्टर हिंदू लीडर के एजेंडे पर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। मोदी ने शिंदे से इस्तफसार किया कि क्या कानून तोड़ने वाले कोई शरपसंद किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता है? फिर ऐसे शरपसंदों की गिरफ्तारियों में मजहब का सहारा क्यों लिया जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी अपनी तकरीर में अनाप शनाप बकते हुए मुसलसिल मुस्लिम दुश्मनी का इजहार कर रहे थे। उन्होंने बार बार शिंदे से यही सवाल किया कि क्या अब मजहब इस बात का फैसला करेगा कि किसी मखसूस तबके के शरपसंद को गिरफ्तार किया जाए या नहीं। मजहब की बुनियाद पर कानून साजी में कोई इम्तियाज नहीं बरता जाना चाहिए। वोट बैंक की सियासत से गुरेज किया जाना चाहिए। कानून के निफाज में किसी भी किस्म की तरफदारी बिल्कुल मुनासिब नहीं। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि वजीर आजम से सुशील कुमार शिंदे के इस मकतूब पर इस्तफसार किया जाता है तो वो हैरत का इजहार करते हुए यही कहेंगे कि हम इस मसले पर गौर करेंगे। किसी भी मामले में रद्द-ए-अमल जाहिर करने का इनका यही तरीका होता है। आम आदमी पार्टी के मकबूलियत इख्तियार कर जाने के बाद नरेंद्र मोदी के एजेंडे के मौज़ूआत अब ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक मर्तबा फिर मुस्लिम दुश्मनी को ही अहम एजेंडा बना लिया है। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि कोई भी मजहब नफरत और तकरीबकारी की बुनियाद नहीं बन सकता। स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अवाम को मजहबी एहतराम और रवादारी इख्तियार करने का मशवरा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रवादारी और बैनुल मज़ाहिब एहतराम स्वामी विवेकानंद की तालीमात है। जब तक इनके इन उसूल व इक़दार पर अमल नहीं किया जाता, इन्हें हकीकी मानून में ख़िराज अक़ीदत बेमायने हो जाएगा। बीजेपी और संघ परिवार की तरफ इशारा करते हुए जो मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान भर में दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के खिलाफ नफरत का प्रचार कर रही है, वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वामी जी की तालीमात हाल और मुस्तकबिल के हिंदुस्तान के लिए अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का ये नज़रिया कि सारी दुनिया एक खानदान है, रवादारी की बेहतरीन मिसाल है। इनके इस नज़रिए से सारी दुनिया के करोड़ों अवाम मुतासिर हुए। इसी नज़रिए से हिंदुस्तान की शिनाख्त कायम हुई और आज इसी नज़रिए को ख़तरा लाहक हो गया है। वज़ीर आज़म ने 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद के खिताब का भी जिक्र किया और कहा कि हर एक हिंदुस्तानी को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मजहबी एहतराम और रवादारी के उसूलों पर कारबंद रहना चाहिए। सोनिया गांधी ने स्वामी विवेकानंद के वर्सा की याद ताज़ा करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि वो हर किस्म के मजहबी तासुब के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएं, जिससे इस इलाके को खतरा लाहक है।
बिहार के एक जिला के मुस्लिम उलमा ने शराब नोशी करने वालों की नमाज जनाजा अदा न करने का फैसला किया है। बिहार के जिला नालंदा के उलमा के एक ग्रुप ने मुनक्किदा मीटिंग में ये फैसला किया। कबलजी उन्होंने बताया था कि वो शादी की इन तकारीब में निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिनमें जहेज लिया या दिया जाता हो। हाफिज मौलाना महताब आलम मखदूमी ने बताया कि मरने वाले शराबियों की नमाज जनाजा अदा न करने का फैसला तारीखी है। उन्होंने बताया कि हमें उम्मीद है कि शराब नोशी से इज्तनाब के लिए इस इक़दाम से मुसलमानों को एक ताकतवर पैगाम पहुँचेगा। उन्होंने बताया कि इस्लाम में शराब नोशी हराम है। मखदूमी ने, जिन्होंने नालंदा के ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में अंजुमन फैज़ मुस्तफ़ा कमेटी की मीटिंग की सदारत की, बताया कि बरसरेआम शराब नोशी करने वालों का अव्वलीन बाइकाट करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने अवाम पर जोर दिया है कि समाज में शराब नोशी करने वालों का बाइकाट किया जाए। इसके बावजूद अगर वो अपनी आदत तर्क ना करें तो इस सूरत में हम इनकी नमाज जनाजा अदा नहीं करेंगे। कौमी अक़लियती कमीशन के सरबराह वजाहत हबीबुल्लाह ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के ताल्लुक से दो टोक अंदाज में बयान देते हुए कहा कि मुतासरीन रिलीफ कैंपों का तख्लिया करने और अपने मकान वापस लौट जाने से इसलिए खौफ खा रहे हैं क्योंकि फसादियों, गुंडों, शरपसंदों और इस्मत रेजी करने वालों को उत्तर प्रदेश में खुली छूट दी गई है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुतासरीन को ये अंदेशा लाहक है कि अगर वो अपने मकान वापस लौट जाते हैं तो इन्हें फिर निशाना बनाया जाएगा और इनका कत्लेआम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की हुकूमत एक तरफ इन फसादियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है और दूसरी तरफ रिलीफ कैंपों में कसम परसी की जिंदगी गुजारने वाले फसाद मुतासरीन को इंसानी बुनियादों पर सहूलतें फराहम करने से भी एतराज़ कर रही है। हुकूमत उत्तर प्रदेश का ये रवैया इंतहाई जालिमाना है। जब मीडिया में मुतासरीन की ज़बोहाली उजागर की जाती है और सर्दी की वजह से कमसीन बच्चों के फौत हो जाने की खबरें आम होती हैं, तब अखिलेश यादव की हुकूमत महज नुमाइशी इक़दाम करते हुए महज ज़बानी हमदर्दी करती है या फिर कोई दिखावे का वादा करती है। अक़लियती कमीशन के सरबराह ने मीडिया को बताया कि जब तक फसादियों को कैफर किरदार तक पहुँचाया नहीं जाता, मुतासरीन कैसे अपने मकानात वापस होंगे। मरकजी वजीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल MM पल्लम राजू ने मियारी तालीम की फराहमी के लिए मरकजी हुकूमत के अहद का इआदा करते हुए कहा कि आला तालीम के लिए RUSA को 2 मंसूबों के जरिए वसअत दी जाएगी। पल्लम राजू ने काकीनाडा के करीब जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में तालीम असातिज़ा के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के इफ्तिताह के बाद अपने खिताब में कहा कि हम 12वीं पंचसाला मंसूबे के दूसरे साल में हैं। हुकूमत मुल्क के तमाम बच्चों और नौजवानों को मियारी तालीम की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। काकीनाडा पल्लम राजू का हल्का इंतखाब भी है जहां मुल्क का चौथा IUS कायम किया गया है। पल्लम राजू ने मुतलक किया कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के क़याम के बाद मरकजी हुकूमत अब उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज के लिए उर्दू कमीशन के क़याम का मंसूबा बना रही है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्सा सत्यानारायण ने कहा कि रियासत में बदलते हुए सियासी हालात की रोशनी में नई सियासी पार्टियां तश्कील पाने वाली हैं, लेकिन कोई भी नई सियासी पार्टी तश्कील पाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को किसी किस्म का नुकसान ही नहीं बल्कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरे हकीकत बोत्सा सत्यानारायण ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से नई सियासी पार्टी तश्कील देने की इत्तलात को पेश नज़र रखते हुए अपने इस ख्याल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इनसे पूछे गए मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि सीमा आंध्रा के अवाम मुंतखबा अवामी नुमाइंदे रियासत की तकसीम के हरगिज हक और तायद में नहीं हैं, बल्कि इसकी सख्त मुखालिफत करते हुए बड़े पैमाने पर सीमा आंध्रा इलाके जात में एहतजाज वगैरह मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सीमा आंध्रा अवाम के जज्बात व एहसासात को पेश नज़र रखते हुए वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की बरकरारी का मुतालबा कर रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अज़ीमुश्शान तैयारियां उरूज पर हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जहां पर जलसे सीरत तैयबा व जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आ रहा है,
वहीं महफिल नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुनक़िद की जा रही है। अलावाज़ी दोनों शहरों के मुख्तलिफ मुकामात पर नौजवानों की जानिब से मोहल्लों में सजावट के काम जारी है। पुराने शहर के बेशतर इलाकों बिलखुसूस कोटला अलीजा, याकुतपुरा, काजीपुरा, मुगलपुरा, तालाब कट्टा, सुल्तान शाही, काला पत्थर, शाहली बंडा, पुरानी हवेली, मंडी मीर आलम, बेगम बाजार, हुसैनी आलम, दूध बोली, मिस्रीगंज वगैरह में ज़बरदस्त तैयारियां जारी है। शहर की अहम सड़कों पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुसूसी बरक़ी बल्ब लगाए गए हैं, जिससे शहर की अहम सड़कें नूर से चकाचौंध नजर आ रही हैं। अफजलगंज के करीब गुज़िश्ता दिन से ही ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसी सजावट का काम मुकम्मिल कर लिया गया है। 12 रबी अव्वल बरोज़ मंगल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद है। इस मौके पर गुज़िश्ता चंद बरसों से शहर में अज़ीमुश्शान जुलूस का इनेकाद अमल में आ रहा है। इस साल भी 12 रबी अव्वल को हस्बे साबिक़ अज़ीमुश्शान जुलूस का इनेकाद अमल में आएगा। इस जुलूस के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। काला पत्थर बिलाल नगर में इतवार के रोज एक मकान में भयानक आतिशज़दगी से भारी नक़द रकम, तिलाई ज़ेवरात और इलेक्ट्रॉनिक अशिया व दीगर साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गए। इत्तला मिलते ही चंदूलाल बारादरी से फायर ब्रिगेड पहुंच गया और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तक मकान का साजो सामान जल चुका था। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सर्कल इंस्पेक्टर काला पत्थर एम मजीद दीगर स्टाफ के साथ फौरी मुकाम वाक़या पर पहुंच गए और आग को बुझाने में मदद की। इस मकान में 65 साला ज़ईफ़ व बेवा खातून अशरफ उनिसा और इनके एक फर्जंद मोहम्मद साजिद और 6 लड़कियां किराए से मुकीम थे। ये लोग इतवार की सुबह एसी गार्ड हॉकी ग्राउंड पर मुनक्किदा सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत के लिए गए थे। 12 बजे मकान में अचानक आग भड़क उठी। लोगों ने मकान से धुआं निकलता देखकर मोहम्मद साजिद के अलावा पुलिस, काला पत्थर और फायर कंट्रोल को इसकी इत्तला दी। चंदूलाल बारादरी से एक फायर इंजन पहुंचकर आग बुझाना शुरू किया। तकरीबन 4 घंटे की कोशिशों के बाद आग को बुझाया गया। इस वक्त तक घरेलू अशिया, 2 अलमारियां, फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बरकी फैन, किताबें, मलबूसात, बिस्तर और दीगर अशिया जलकर खाकस्तर हो गए। लोहे की अलमारी के लॉकर तोड़कर देखा गया तो नक़द रकम, तिलाई ज़ेवरात, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, सर्टिफिकेट्स व दीगर दस्तावेजात जलकर खाकस्तर हो गए। कोई चीज नहीं बची। आग लगने के दौरान गैस सिलेंडर फट पड़ने से जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी वजह से अतराफ के मकानात दहल गए। 3 बजे दिन अफराद खानदान मकान पहुंचे। ख्वातीन खाकस्तर घरेलू अशिया को देखकर रो पड़े। एक खातून ने बताया कि इनकी बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए नकद रकम, 6 तोले तिलाई ज़ेवरात, फर्नीचर और दीगर अशिया जमा की गई थी, जो जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।